बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार और साहसी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह जल्दी ही चीजों से ऊब जाता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी जगह जाए जहां हर दिन कुछ नया हो, रोमांच हो और उसके जीवन में कभी बोरियत न आए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह उत्सुकतावश उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु वहां ध्यान कर रहा था। साधु के चारों ओर हल्की सी चमक फैली हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, महाराज, ये चमक कैसी है? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, यह साधारण चमक नहीं, बल्कि जादुई नगरी का रास्ता है। यह नगरी केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो इसके लायक होते हैं। लेकिन याद रखना, यह नगरी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण भी। अर्जुन का रोमांच और बढ़ गया। उसने साधु से विनती की, मुझे इस नगरी का रास्ता दिखाए, मैं वहां जाना चाहता हूँ। साधु ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम सफल हुए, तो ही जादुई नगरी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने अर्जुन को एक शीशे का पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को ले जाओ और इसे अपनी आंखों से लगाकर देखो। जो भी दिखे वही सच्चाई है। लेकिन ध्यान रहे, सत्य देखना आसान नहीं होता। अर्जुन ने पत्थर लिया और जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन तभी उसने सोचा कि यह लोग तो हमेशा उसके अच्छे कामों की तारीफ करते थे। क्या ये सच हो सकता है? साधु ने उसे समझाया, याद रखो, हर व्यक्ति के मन में अच्छे और बुरे विचार आते हैं। तुम्हें अपनी अच्छाई और सत्य पर विश्वास रखना होगा। अर्जुन ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और पत्थर को वापस करते हुए कहा, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूँ। साधु ने उसे एक सुनहरे द्वार तक पहुँचाया। उस द्वार के पीछे ढेर सारे खजाने थे। साधु ने कहा, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन यदि तुम इसे लेने का लोभ करोगे, तो तुम जादुई नगरी तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। अर्जुन खजाने को देखकर चकित रह गया। इतने सोने चांदी को देखकर कोई भी लालच में पड़ सकता था। लेकिन उसने खुद से कहा, ये खजाना भले ही मेरे जीवन को आसान बना दे, लेकिन यह मेरे सपनों का अंत भी कर सकता है। उसने खजाने को छोड़ दिया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। अंत में साधु उसे एक गुफा के पास ले गए। गुफा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। साधु ने कहा, इस गुफा के भीतर तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम डर गए, तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अर्जुन ने साहस जुटाया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, डर केवल हमारे मन का एक भ्रम है। अगर मैं इससे भागूंगा, तो यह मुझे और सताएगा। जैसे ही उसने ये सोचा, गुफा की आवाजें बंद हो गईं और अंदर रोशनी फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपने डर पर विजय पा ली है। साधु ने उसे बधाई दी और कहा, अब तुम जादुई नगरी के योग्य हो। साधु ने अपने हाथ से एक मंत्र पढ़ा और अर्जुन के सामने एक विशाल द्वार खुल गया। जब अर्जुन ने नगरी में प्रवेश किया, तो वह चकित रह गया। वहां के पेड़ पौधे, घर और लोग सब चमक रहे थे। हर कोने पर कोई न कोई चमत्कार हो रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वहां के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। अर्जुन ने वहां कुछ समय बिताया और सीखा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने डर पर विजय पाने, सत्य के साथ जीने और लालच को त्यागने में है। जब वह अपने गांव लौटा, तो उसने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई और सबको प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में सत्य, साहस और संतोष को अपनाएं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता पाने के लिए हमें सत्य का सामना करना, लालच को छोड़ना और अपने डर पर विजय पाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जीवन भी एक जादुई नगरी की तरह बन जाता है।